हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में उनके बारे में बात करने वाले हैं जो कमेंट करते थे कि डिस्टेंस से जो बीएड है स्पेशल एजुकेशन उसके फॉर्म कब निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है डिस्टेंस से तो कब उनके फॉर्म निकल जाते हैं और उनमें एडमिशन किस टाइम होता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में आपको एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं जो कि एडमिशन को लेके है। तो ये नोटिफिकेशन आया है एमपी भोज यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो एमपी भोज यूनिवर्सिटी ने जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है डिस्टेंस से उसके एडमिशन फॉर्म निकाल दिए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सीट 500 है और ऑल ओवर इंडिया में सबसे कम फीस में आपका एडमिशन होगा 36,000 रुपये में और आप घर बैठे अपना बीएड कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो साथी कॉलेज जाकर नहीं बीएड कर सकते तो उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कि उसमें क्या कहा गया है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। आपका जो सिलेक्शन का प्रोसेस है तो वो क्या होगा, तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। जैसा कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये थोड़ा आपको ब्लर ज़रूर दिखेगा, बट हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये फ़ोटो वेबसाइट पे ऐसा ही है तो इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता। तो ये नोटिफिकेशन देख रहे हो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से आया है, जो कि बीएड विशेष शिक्षा दूरस्थ शिक्षा द्विवर्षीय पाठ्यक्रम स्तर 2023-25 के लिए है। इसमें प्रवेश सूचना बताया गया है कि ये प्रवेश सूचना के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है और कार्यक्रम बताया इन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन। तो जो भी साथी स्पेशल एजुकेशन में बीएड करना चाहते हैं और वो रेगुलर कॉलेज में नहीं जा सकते तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना घर बैठे ही स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सीट बताई है कि 500 सीट हैं और जो आपका ड्यूरेशन होगा कोर्स का ड्यूरेशन वो इन्होंने 2 वर्ष 6 माह जो न्यूनतम है कि 2.5 साल में आपका न्यूनतम और अधिकतम आपका 5 साल में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप सब जानते हैं कि बीएड 2 साल का होता है, पर यहाँ पे डिस्टेंस बीएड होने के कारण इन्होंने 2.5 साल रखा है इसका ड्यूरेशन और अधिकतम आप 5 वर्ष में अपना कंप्लीट कर सकते हैं। पात्रता इन्होंने बताई है कि आपको स्नातक होनी चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब या तो ग्रेजुएट हो आप या पोस्ट ग्रेजुएट हो और उसके समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो या उसके ही इक्वल कोई आपने कोर्स किया हो जो कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और 50% मार्क्स आपके होने अनिवार्य हैं। तकनीकी अथवा समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। जैसे तकनीकी में इन्होंने बताया कि जैसे आपने बीटेक किया हो तो जो भी प्रोफेशनल कोर्स होते हैं टेक्निकल कोर्स होते हैं तो अगर वो किए हैं आपने तो उसके लिए आपको 55% अंक होने आपके ज़रूरी हैं। निम्नानुसार योग्यता होने पर छात्र को 10 अंक का लाभांश प्रवेश परीक्षा में दिया जाएगा। अगर आप में से इनमें से कोई योग्यता है तो आपको 10 अंक मिलेंगे उसके, या तो निःशक्त संतान होने पर माता पिता को और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से निःशक्तजन का प्रमाण पत्र होने की स्थिति में और आरसीआई द्वारा प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री होने की स्थिति में। या तो आपका बच्चा डिसेबल है तो पेरेंट्स को मिलेंगे इसके नंबर, या जो भी स्टूडेंट डिसेबल है तो उसको मिलेंगे, और अगर आपने आरसीआई से पहले कोई कोर्स किया है तो उसके मिलेंगे। ये 3 कंडीशन में आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्गों के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार होगा। तो अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, उसी के बाद आप को ये कंसीडर करेंगे।
जो इन्होंने प्रवेश के मानदंड बताए हैं, एंट्रेंस टेस्ट होगा आपका, जिसमें प्रवेश परीक्षा इन्होंने बताई है कि एंट्रेंस टेस्ट 90 नंबर का होगा, क्योंकि 10 नंबर आपने देखा ऊपर, वो 3 कंडीशन फुलफ़िल करने वाले को मिलेगी। तो उसके अलावा 90 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा, मानसिक योग्यता आएगी, शैक्षिक अभिरुचि एवं विकलांगता, ज्ञान पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे तथा माइनस मार्किंग होगी। इन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो बहुत ही, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से आपको अपना एंट्रेंस टेस्ट देना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय इन्होंने बताया है कि CBT आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, और विद SD 100 भोपाल के ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित होंगे, जिसकी सूचना पृथक से MP ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी। 1 माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध रहेगी। तो आप देख सकते हो कि आपका जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो भोपाल के ही केंद्रों पर आयोजित होगा, और इसकी सूचना आपको जो इनकी साइट है उस पर मिल जाएगी, और साथ में आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। प्रवेश सूची इन्होंने बताई है, प्रवेश सूची पात्र सभी अभ्यर्थियों को SMS MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। तो अगर आप में से आपका नंबर वहाँ पे आ जाता है तो आपको SMS के थ्रू, और उसके अलावा इन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन की है, तो वेबसाइट पे आपकी जो लिस्ट है वो डाल देंगे ये। उसके बाद आपका अभिलेख सत्यापन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि आपका उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपको सेंटर बांट दिए जाएंगे, और उसी सेंटर पे जाके आपको अपना जो अभिलेख सत्यापन करवाने हैं। संपर्क कार्यक्रम का आयोजन प्रवेश काउंसलिंग उपरांत मध्य प्रदेश में रिक्त विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर वर्ष में 2 बार किया जाएगा। तो इन्होंने मध्य प्रदेश में अपने केंद्र बनाए हुए हैं, तो उन्हीं केंद्रों पर आपका वर्ष में 2 बार जो संपर्क कार्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम शुल्क इन्होंने यहाँ पे बताया है कि B.Ed विशेष शिक्षा हेतु 36,000 रुपये मात्र निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल को देय होगी। प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये राशि है जो आपको ऑनलाइन ही पे करनी है, और एक बार आपका अगर वहाँ पे एडमिशन हो गया तो उसके बाद आपको वापस नहीं मिलेगी। आवेदन का तरीका एवं माध्यम। आवेदन पत्र एवं विवरण MP ऑनलाइन की वेबसाइट, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र आवेदक ₹800 नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल फीस ₹50, जो कि वापस नहीं होगी, जमा कर, मतलब 850 रुपये आप फीस दे के 15 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि आपके 15 जनवरी से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे, जो कि 15 फरवरी तक होंगे, और विलम्ब शुल्क के साथ 300 रुपये के साथ 25 फरवरी तक आप अपने आवेदन फिल कर सकते हैं। आवेदन केवल MP ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर ले कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियाँ पूर्णतः सत्य है, जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो, इसके लिए इन्होंने 850 रुपये फ़ीस रखी है,
और 300 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप 25 फरवरी 2024 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने बताया कि आप जो भी वहाँ पे जानकारी फिल कर रहे हैं वो सत्य हो और उसके आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसका। अगर वो सत्य नहीं पाई जाती तो आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि जो MP भोज यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे B.Ed जो स्पेशल एजुकेशन है डिस्टेंस से, उसके एडमिशन फॉर्म निकल चुके हैं। बहुत सारे साथी हैं जो स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा या B.Ed करना चाहते हैं, पर वो इसी वजह से नहीं कर पाते कि वो रेगुलर नहीं कर सकते। पर उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि अब डिस्टेंस से भी वो फॉर्म फिल करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।